कहाँ जाएंगे? परलोक, वह भी बनाना। तो हम लोग इस लोक और परलोक को बनाना चाहते हैं, तो हम लोग ये सत्संग को अपना। भगवान बुद्ध के समय एक माता जी की एक एकलौता पुत्र मर गए, गुजर गए, संसार से चले। तो माता जी के मन में था कि हमारे पुत्र मरा नहीं, ये बीमार से बेहोश है। तो वे पूरा काशी नगरी में सबके पास गए, सबसे कहते थे कि हमारे पुत्र बीमार से बेहोश है, इनको जगा दे, लेकिन कोई नहीं जगा। तो सबके पास, तो एक सज्जन ने कहा कि आपके पुत्र को वही जगाएगा। इस काशी नगरी में भगवान बुद्ध विराजते हैं, उनके पास चली जाइए, वही आपका पुत्र को जगाएगा। वे चले गए भगवान बुद्ध के पास। बड़ा मन में खुशहाल कि अब हमारे पुत्र ठीक हो जाएंगे। भगवान बुद्ध के पास गए तो भगवान बुद्ध देखते हैं माता ममता ग्रस्त, पुत्र के ममता में ग्रस्त। तो भगवान बुद्ध से कहते हैं कि भंते, हमारे पुत्र कई दिन से बीमार है। सबों ने कहा आपके पास आने के लिए आप हमारे पुत्र को होश में ला दीजिए। भगवान बुद्ध ने कहा मैं तुम्हारे पुत्र को अवश्य होश में ला दूंगा। उनके मन में बड़ा खुशी हुई, कहा कि हम तुम्हारे पुत्र को आराम से होश में ला देंगे। आप इस काशी नगरी में से एक मुट्ठी सरसों की दाना ले आए। तो उनके मन में हुआ इतने बड़े काशी नगरी है, एक मुट्ठी सरसों की दाना नहीं मिले। चलने लगे तो भगवान बुद्ध ने कहा सुनो, उस घर से सरसों की दाना लाना है जिस घर में आज तक कोई नहीं मरा हो। उसी घर से सरसों की दाना लाना है। मन में विचार कर लें कि वे चले गए, सबके घर में जाते थे, सरसों के दाना तो मिल जाते थे। पूछते थे, वे पूछती थी आपके घर में तो कोई नहीं मरा है। सब उस पर झुंझलाते थे, कहते पगली, ऐसा कहीं संसार में होता है किसी के घर में कोई नहीं मरते हैं? या तो मरणशील है, सबके घर में मरते हैं, जन्म मरण है ये। ऐसे खोजते खोजते पूरा काशी नगरी छान ली, कहीं नहीं मिला। तब घुर करके भगवान बुद्ध के पास आ गए, और भगवान बुद्ध के पास आए तो समझ गई कि संसार इसी तरह के है। नहीं तो वह मन में हो गया कि मेरा पुत्र भी संसार में चले गए, कि किसी घर में ऐसा कोई घर नहीं है जहाँ कोई आज तक नहीं मरा। तो हम लोग इस मरणशील संसार में सुख चाहते हैं, तो हम लोग सत्संग और ध्यान को हृदय से अपनाएंगे तो यह लोक परलोक दोनों बनेगा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। एक बार ऊंचे स्वर में जयकार लगाइए, श्री सद्गुरु महाराज की जय। हम लोगों ने परम पूज्य स्वामी रामानंद जी महाराज के मुखारबिंद से अमृतमय वाणी को सुना। अभी पूज्यपाद महर्षि दल बहादुर परमहंस जी महाराज के संस्मरण भी हम लोगों को सुनाए। ये 2 दिवसीय संतमत सत्संग ज्ञान यज्ञ कि अंतिम दिन के अंतिम पाली का सत्संग अब प्रारंभ हो चुका है। कुछ ही देरों में पूज्यपाद के प्रवचन के बाद सत्संग की पूर्णाहुति हो जाएगी। आप सभी शांति बनाकर बैठे।
श्री सद्गुरु महाराज की जय। 20वीं सदी के अध्यात्म मार्कंड त्रिकालदर्शी सभी पापों को दलन करने वाले युग पुरुष संत सद्गुरु महर्षि मेही परमहंस जी महाराज के सच्चे सेवक, माया कलंक से सुन विद्वान सन्यासी, संत मत के ओजस्वी एवं तेजस्वी वक्ता, साधना के शीर्ष पर अवस्थित होने हेतु सर्वक्षण प्रयत्नशील, संत मत के गंभीर ज्ञान को देश और विदेश में घूम घूम कर प्रचार प्रसार करने में तत्पर, आध्यात्मिक चेतना के प्रभावपूर्ण संत मत के मजबूत स्तंभ एवं संत मत के गूढ़ एवं गंभीर ज्ञान को सरल और सहज भाषा में समझाने वाले हे गैरिक पटधारी, अखंड बाल ब्रह्मचारी, परम पूज्य स्वामी सत्यप्रकाश जी महाराज, हम सभी भक्तजन आपके ओजस्वी पीयूष वाणी के पिपासु हैं। अपने अमृत वाणी से हम सबों को कृतार्थ करने की कृपा करें। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। अखंडानंद बोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंद रूपाय रामाय गुरवे नमः। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कहे न जाए, जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। इस पावन मंच पर विराजमान पूज्य चरण स्वामी श्री रामानंद जी महाराज के श्री चरणों में नमन। हमारे परम आत्मीय परम श्रद्धेय स्वामी श्री सुरेंद्र बाबा, अर्चनीय वंदनीय साधु समाज, उपस्थित सत्संग प्रेमी महानुभाव, धर्मानुरागिनी माताओं एवं धर्मशिला बहनों, महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया। भगवान श्री कृष्ण सबसे विदा लेकर अपने राजधानी द्वारिका के लिए प्रस्थान कर गए। रास्ते में उत्तंक ऋषि का आश्रम पड़ता था। बड़ी ख्याति थी, प्रसिद्धि थी। भगवान कृष्ण ने कहा कि चल कर के ऋषि का दर्शन करना चाहिए। संत दरस जिमी पातक टरई, संत के दर्शन से पाप का नाश होता।
कबीर साहब ने भी कहा है, शीश नवावत ढही पड़े अघ पापन की पोट, अघ पापन की पोट। पाप की पोटली सिर पर जो हमने अपने कुकर्मों के द्वारा संग्रहित करके रखा है, वह संतों के चरणों में सिर झुकाने से गिर जाता है। और स्वयं भगवान कृष्ण ने भी कहा था, अनुव्रजा में हम नित्यम पुए एत घ्री रेणुवी। हे उद्धव, मैं संतन के पीछे धाऊं, मैं संत के पीछे पीछे चलता कि उसकी चरण धूलि हमें मिले और हमें पवित्र करे। भगवान इतना महिमा संत को देते हैं। और भगवान राम ने तो कहा माता सबरी को, मोते अधिक संत कर लेखा, मुझसे भी बढ़कर के संत को जानना। तो भगवान कृष्ण अपने सारथी को कहते हैं कि ऋषि के आश्रम में चलो। ऋषि उतंग के आश्रम में कृष्ण पहुँचे। बड़ी प्रसन्नता से भगवान कृष्ण को अपने आश्रम में उतंक ऋषि ने आवभगत किया, स्वागत किया। उनके चरण धोए, उनको ऊंचा आसन पर बिठाया, उनकी आरती की और फिर कहते हैं, हे कृष्ण, जब मैंने सुना कि तुम स्वयं पांडवों की ओर से शांति दूत बन के हस्तिनापुर जा रहे हो, तो मैं निश्चिंत हो गया कि जब नारायण स्वयं ही युद्ध नहीं चाहते तो फिर युद्ध होने का सवाल ही नहीं। भगवान ही युद्ध नहीं चाहते तो भगवान के मर्जी के बिना संभव कैसे है कि युद्ध हो जाए। मैं निश्चिंत हो गया। फिर युद्ध हुआ। उन्होंने कहा कि युद्ध तो टल गया कि नहीं टल गया। भगवान कृष्ण ने कहा नहीं टला। मेरे लाख प्रयास के बाद दुर्योधन हमारी एक नहीं सुना और उसने पांडवों के 5 भाइयों के लिए संपूर्ण राज्य के जगह 5 गांव भी देने को तैयार नहीं हुआ और साफ साफ कह दिया कि सूचि अग्रम न दातव्यम बिना युद्धेन केशवा। हे कृष्ण, 5 गांव, इन पांडवों को तो युद्ध के बिना मैं सुई के नोक के बराबर भी जमीन न दूं। तब भगवान कृष्ण कहते हैं
मैं विवश हो गया और फिर हमें उन्हें कुरुक्षेत्र के मैदान में आने का निमंत्रण देना पड़ा। भीषण रक्तपात हुआ, कोई नहीं बचे। 5 भाई पांडव के अतिरिक्त इनके भी सगे संबंधी पुत्र आदि सब मारे गए और कौरव तो 100 भाई अपने सभी सगे संबंधियों के साथ नाश को प्राप्त हुए। भीष्मादि, कर्णादि, द्रोणाचार्य सब के सब उस युद्ध में मारे गए। उत्तंक ऋषि भगवान कृष्ण पर उत्तेजित हो गए और कहा कि यह बताइए, आप नारायण हैं, यह जो सृष्टि है ये तो आपकी इच्छा से उत्पन्न होती है, आपकी इच्छा से नाश को प्राप्त होती है। ये प्रकृति द्वय उत्पत्ति लय हुए प्रभु की मौज से। आप अकेले अकेले अनंत परमात्मा, मौज हुई एको हम बहुत श्याम, एक हूँ अनेक हो जाऊं, तो आपके संकल्प मात्र से यह विश्व ब्रह्मांड और अनेकानेक योनियां तत्क्षण बन के तैयार हो गया। आप जैसे सर्वसमर्थ नारायण अगर यह कहें कि मैंने प्रयास किया और दुर्योधन नहीं माना, तो आप ये किसी और को कहना। आप वास्तव में ऊपर मन से प्रयास कर रहे थे, भीतर से आप चाहते ही नहीं थे कि युद्ध रुके। आप चाहते थे युद्ध हो और सब मर जाए। आपने जानबूझ के लड़ा दिया। दुर्योधन क्या था आपके सामने? मैं आपको जानबूझ करके इस भीषण रक्तपात कराने के कारण मानता हूं और आपको श्राप देता हूं। भगवान कृष्ण कहे, ठहरिए ऋषि, आप हमें श्राप देना, मैं श्राप की सीमाओं से परे हूँ, मुझे कोई श्राप छू नहीं सकता, लेकिन मैं आपकी मर्यादा को, संत की मर्यादा को उल्लंघन नहीं करूँगा। लेकिन आप पहले मेरी बात सुन लीजिए। जो भी मैं कर रहा, यह सृष्टि की उत्पत्ति होना, सृष्टि का पालन होना, संपूर्ण ग्रह नक्षत्रों का, चंद्र सूर्य आदि सभी ग्रहों का नियमित होना, ये मेरी नारायण लीला है, ईश्वरीय लीला है। लेकिन अभी मैं नर रूप में हूँ, इसलिए जो मैं कर रहा हूँ यह मेरी नारायण लीला नहीं, नारायण की नर लीला है। सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और संहार नारायण की नारायण लीला है, और अभी जो मैं हूँ ये मेरी नर लीला है। मैं नर रूप में हूँ। भगत हेतु भगवान प्रभु राम धरेउ तन भूप,
आ किए चरित पावन परम प्राकृत नर अनुरूप। एक मनुष्य के लिए जो संभव है वही मेरी लीला है, ताकि लोग हमारा अनुसरण करें। मैं युद्ध को रोकने के लिए जितना संभव था झुकना झुक करके संसार को यह संदेश दिया कि युद्ध किसी को लाभदायक नहीं। जो जीता उसके भी कुल में बचा कौन? कौन बचा? 5 भाई रह गए, पुत्र भी नहीं थे, और राज्य सुख कैसा? और जो मर गए हारे, उनका तो सब गया, वे तो सबके सब चले गए। तो युद्ध किसी के लिए लाभप्रद नहीं होता, हानि ही हानि। कोई नहीं जीतता। जीतने वाले से पूछो कि उस युद्ध को जीतने में उसने क्या क्या खोया है, तो उसे भी लगता है कि यह युद्ध ना ही हो तो ठीक। बाद में पांडव लोग भी राज्य में मन नहीं लगने लगा, क्योंकि साथ राज्य भोगने के लिए कोई था ही नहीं, न कोई सगा संबंधी, न कोई संतान, तो राज्य त्याग करके चले। यह प्रसंग जो है, दोनों के बीच की वार्ता जो हो रही है, ये महर्षि वैशंपायन जी महाराज राजा जन्मेजय को सुना रहे थे। महाभारत की पूरी कथा। जन्मेजय जो था वह परीक्षित का पुत्र था, उसी पांडवों की परंपरा का, अर्जुन का परपौत्र, परपोता, पोता का पुत्र, अभिमन्यु का पुत्र, अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु, अभिमन्यु का पुत्र परीक्षित, परीक्षित का पुत्र जन्मेजय, और वेदव्यास जी के शिष्य महर्षि वैशंपायन जी महाराज ये प्रसंग उसको सुना रहे थे। वेदव्यास के 3 प्रमुख शिष्य थे। एक स्वयं उनका पुत्र सुखदेव जी महाराज, दूसरा महर्षि वैशंपायन जी महाराज। सुखदेव जिन्होंने परीक्षित को भागवत की कथा सुनाई थी, महर्षि वैशंपायन जी महाराज जिन्होंने परीक्षित के पुत्र जन्मेजय को महाभारत की संपूर्ण कथा सुनाई थी, और तीसरा जो सबसे विद्वान शिष्य थे जैमिनी, जिन्होंने वेदव्यास के संपूर्ण बातों को लिपिबद्ध करने का काम किया था। तो महर्षि वैशंपायन जब यह कथा सुना रहे थे, तो राजा जन्मेजय वहाँ टोकते बीच में, कहते हैं ऋषि 1 मिनट, एक संदेह मेरे मन में है। कहा क्या? कहा आपने कहा कि उत्तंक ऋषि को यह ज्ञात था कि कृष्ण नारायण के अवतार हैं, उनका नारायण कहकर के संबोधन किया, नारायण मानकर उनका पूजन अर्चन स्वागत किया। तो वो जब जानता था कि नारायण हैं, तो यह नर उत्तंक इतना सामर्थ्य कहाँ से प्राप्त कर लिया कि वह नारायण को श्राप देने के लिए खड़ा हो गया। हिम्मत और शक्ति
दोनों होगी तब ना। और कृष्ण कहते हैं कि मैं आपके श्राप को स्वीकार कर लूँगा, आप पहले मेरी बात सुन लीजिए। और हाथ जोड़ करके निवेदन करके अपनी बात उनके सामने रख रहे हैं ताकि ये मुझे श्राप न दें, मैं इनके श्राप से बचूं। तो एक नर में इतनी शक्ति कहाँ से कि नारायण को श्रापित करने के लिए तत्पर है। तब महर्षि वैशंपायन जी महाराज ने कहा, हे जन्म से नर, हर नर में नारायण का तत्व है, जैसे हर बीज में वृक्ष है। लेकिन हर बीज वृक्ष नहीं हो जाता। जितने अन्न आपके खेतों से आते हैं उन सब अन्न में यह शक्ति होती है कि वह फिर से पौधा बन जाए। आम की हर गुठली में एक आम का पेड़ होता है। बरगद के छोटे छोटे बीज में बरगद के विशाल वृक्ष को पैदा करने की संभावना होती है, लेकिन बरगद का हर बीज बरगद नहीं बन जाता। आम का हर गुठली आम नहीं हो जाता, और गेहूं का हर बीज गेहूं फिर बन के पौधा बन के नहीं खड़ा होता। लेकिन क्षमता सब में होती है। का वैसे हर नर में नारायण बनने की शक्ति होती है, पर हर नर नारायण नहीं बन जाता है। उतंक नर तो था, पर उस नर ने अपने अंदर के नारायण को जागृत कर लिया था, अपने अंदर के उस शक्ति को प्रकट कर लिया था। बीज को अंकुरित, पल्लवित, पुष्पित और फलित कर लिया था। कहा, और स्वयं नारायण की स्थिति में था। संत भगवंत अंतर निरंतर नहीं। संत और भगवान में कोई अंतर नहीं होता। वेद की ऋचाओं में है, यथा गुरुस तथा भेषस, यथा भेषस तथा गुरु, पूजनीयो महाभक्त्यो न भेदो विद्यते यनायः। जैसे परमात्मा हैं वैसे ही सद्गुरु हैं। सद्गुरु और परमात्मा दोनों एक ही हैं। साहब से सतगुरु है। जीव के कल्याण के लिए परमात्मा ही संत सद्गुरु का रूप धारण करते हैं। इसलिए परमात्मा और संत सद्गुरु एक ही होते हैं। उतंक नारायण की स्थिति में है, क्योंकि नारायण को जान लिया। ब्रह्मवित् ब्रह्म स्वयं, ब्रह्म को जानने वाला भगवान राम कहते हैं, हे हनुमान जी, स्वयं ब्रह्म ही हो जाता है। वाल्मीकि जी ने कहा था ना भगवान राम को, सो जानहि जेहि देहु जनाई, अजानत तुम ही हो जाए। आप अगर परमात्मा को जाना तो परमात्मा हो जाएंगे। तो वो कहते हैं उतंक जो था
वह बीज जो नर रूप में था अपने आप को नारायण रूप में प्रकट कर लिया था। बरगद अपने अंदर, बरगद का बीज अपने अंदर के बरगद के वृक्ष को उत्पन्न कर लिया था, नारायण था। और कहीं कहीं यद्यपि सामर्थ्य में सद्गुरु और परमात्मा एक ही होते हैं, लेकिन कहीं सद्गुरु और परमात्मा को एक बताया है तो कहीं कहीं सद्गुरु को परमात्मा से ऊपर बताया है। गुरु गोविंद हैं दो खड़े तज काको लागू पाँव, अब बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दियो बताए। परमात्मा से भी ऊपर भगवान राम ने कहा ना, सातम सम मोहिमय जग देखा, आ मोते संत अधिक कर लेखा। सामर्थ्य में दोनों बराबर हैं, लेकिन सम्मान जो है सद्गुरु का अधिक है। क्यों? क्योंकि परमात्मा जो है ना, वो हमको संसार में जन्म देते हैं, लेकिन वे ही परमात्मा जब सद्गुरु के रूप में आते हैं तो हमको फिर इस संसार चक्र से मुक्त कर देते हैं। इसीलिए सुंदरदास ने कहा है, गोविंद के किए जीव जात है रसातल को, गुरु उपदेश सो तो काढ़े दुख द्वंद्व थे। परमात्मा में मौज हुई, हम परमात्मा के साथ थे, वो हमको संसार में भेज दिए और हम यहाँ आकर आवागमन का दुख उठा रहे हैं। और परमात्मा सद्गुरु के शरण में गए और उन्होंने सदयुक्ति दी, और सदयुक्ति देकर हमको फिर परमात्मा के धाम में पहुंचाकर दुख से मुक्त कर दिया। इसलिए उपकार की दृष्टि से देखिए तो परमात्मा से गुरु की महिमा अधिक है। ईश्वर गुरु के रूप में बड़े उपकारक हैं, इसलिए गुरु की महिमा अधिक है। तो कहा उसने अपने अंदर के नारायणत्व को जगा लिया था, इसलिए नारायण के सामने खड़ा होकर श्रापित करने की हिम्मत था उसके पास, शक्ति थी। कहा ये शक्ति आई कहाँ से? ये अपने अंदर के उस सामर्थ्य को कैसे जगाया, अपने अंदर के ईश्वर को उसने कैसे प्रकट कर लिया। सब घट मेरे साइया सुनी सेज न कोय, बलिहारी वा घट की जाघट प्रगट होए। परमात्मा ने कहा ना, कृष्ण क्या कहते हैं, ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति, प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी उर्मने हृदय, कि मैं सब जीव के हृदय में रहता हूं। तो परमात्मा सबके हृदय में रहते हैं, संत कबीर कहते हैं, लेकिन सबके हृदय में परमात्मा रहते हुए भी क्या सब परमात्मीय गुणों से भरे हैं? गुरु महाराज कहते हैं, उर्माही प्रभु गुप्त अंधेरा छाई रहे, हरदम प्रभु रहे संग कबहु भव दुख न टरे। परमात्मा तो हमारे अंग संग रहते ही हैं, लेकिन हमारा दुख कहाँ खत्म होता है? जन्म मरण कहाँ मिटता है? जम की मार से कहाँ बच पाते हैं? दैहिक दैविक भौतिक ताप से कहाँ बच पाते हैं? ये तो लगा रहता। तो बलिहारी वा घट की जाघट प्रगट होए, महिमा उस शरीर की है जिस शरीर ने सद्गुरु की सदयुक्ति लेकर अपने अंदर के परमात्मा को प्राप्त कर लिया और स्वयं परमात्मा हो गया है। वही सद्गुरु कहलाते हैं। सब संतन की बड़ी बलिहारी इसीलिए गाते हैं। तो कहा इसके अंदर यह सामर्थ्य कैसे आया? वो नारायण को अपने अंदर में कैसे जागृत किया? जो नारायण सबके हृदय में है, उस नारायण को वह कैसे प्रत्यक्ष करके स्वयं नारायण हो गया और नारायण से भी अधिक महिमावान होकर के उन्हीं को श्रापित करने के लिए खड़ा हो गया। तो उन्होंने कहा सुनो, उसका एक ही उपाय है, एकमात्र साधन,
क्या? उत्तंको महातपसो ज्ञान योग युक्तो जन्मे जय गुरु भक्त्या स्वतेजस्वी न नान्यद किंचित पूजयेता। कहा अपने संपूर्ण जीवन में जब वह सद्गुरु के शरण में गया तो वह योग की युक्ति पाकर के योग साधना में लग गया और अपने गुरु को छोड़कर न अन्यद पूजयता, संत सदगुरु को छोड़ करके उसने फिर अपने जिंदगी में किसी और देवी देवता की पूजा नहीं की थी। एक निष्ठ भाव से अपने गुरु की पूजा की थी। गुरु पूजे सब देवन पूजे, गुरु सेवा सब सेवा। और गुरु के प्रति एक निष्ठ भक्ति, गुरु के बताई हुई युक्ति उत्तंक ऋषि को नारायण को अपने सामने झुका दिया। नारायण झुक गए। ये गुरु भक्ति की महिमा थी। इसीलिए गोस्वामी जी सबसे पहली वंदना में गुरु की महिमा गाते हैं। आप देख लीजिए, गुरु को कह रहे हैं कृपा सिंधु नर रूप हरि। कृपा के सिंधु हैं और नर रूप में हरि हैं। और शास्त्र में तो लिखा ही है मोक्ष मूलम गुरु कृपा। बिना गुरु कृपा के तो जन्म मरण का चक्र मिटने वाला नहीं है। हरदम प्रभु रहे संग कबहू भव दुख न टरे। अब भव दुख गुरु दे टारी सकल जय जयति करे। भव दुख जन्म मरण के दुख को तो सदगुरु मिटाते हैं। हम ये मूरी में चूरन चारू अमृतमय जड़ी गुरु देते हैं, जिसके सेवन करने से समन सकल सब भव पर रुज परिवारु। जन्म मरण और इससे उत्पन्न होने वाले सारे दैहिक दैविक भौतिक ताप बीमारियों का नाश कर देता है। तो गुरु की बड़ी महिमा है। जिनके जीवन में गुरु नहीं उनका जीवन शुरू नहीं। आप देखिए भगवान शिव पार्वती संवाद जहाँ आता है स्कंद पुराण में, वहाँ पार्वती माता भगवान शिव से कहती है कि जीव जो है वह शिव का अंश है। तो भगवान ने कहा हाँ, शिव मतलब परमात्मा, कल्याणकारी ईश्वर, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तो जीव और शिव में भेद क्या है? तो भगवान शिव ने कहा कि जो जीव है वही शिव है, जो शिव है वही जीव है। कुछ तो अंतर होगा। कहाँ? तुषा बद्धो बृहस्या तुषा भावेन तंडुला। कहा जो चावल और धान में होता है। धान और चावल में क्या अंतर होता है? छिलके का। जिस पर छिलका है उसको कहते हैं चावल धान, और जो छिलका से मुक्त है, रहित है, उसको कहते हैं चावल। यही ना अंतर है। उसी तरह परमात्मा के जिस अंश पर माया का आवरण है, शरीर का बंधन है, उसको क्या कहते हैं? जीव। और जो माया के आवरण से मुक्त है उसको कहते हैं शिव, परमात्मा। तो बंधन में होने के कारण हम दुखी हैं। बंधन से मुक्त हो गए तो सुखी हैं। सप्त धातु का काया पिजड़ा तामाही जुगत बिन सुआ। और सतगुरु मिले तो उबरे बाबू, नहीं तो परलय हुआ। गोरखनाथ जी महाराज कहते हैं सप्त धातु का काया पिजड़ा। ये शरीर एक ऐसा पिंजरा है जिसमें तोता बंद है, जीव रूपी तोता। सदगुरु मिले और मोक्ष के द्वार का भेद बता दिया और इस द्वार को खोल लिया तो उबर गए आवागमन से, नहीं तो परलय हुआ, नहीं तो फिर 84 लाख जोनी में चले जाइएगा, फिर 84 में चले जाइएगा। तो कहा छिलके और धान का। तो कहा ये जीव और शिव में जो भेद बना
ईश्वरीय मौज में माया का आवरण बीच में आकर के भेद पैदा करके जीव को दुख में डाल दिया, आवागमन में डाल दिया, नाना प्रकार के दुख में डाल दिया। ये जीव दशा कब समाप्त होगी और वह हमेशा के लिए सब तरह के दुख से मुक्त होगा? तो भगवान शिव से माँ पार्वती कहती है कि किस उपाय से? तो भगवान शिव ने कहा, देहि ब्रह्म भयोद भवेत यस्माद तत्कृपार्थम वदाम्यहम् सर्व पाप विमुक्त आत्मा श्री गुरु पद सेवनात्। हे देवी, ये जो आवरण है ना माया का, जो शिव के अंश को जीव बनाकर दुख में डाले हुए है, यह आवरण हटे और जीव दुख मुक्त हो, जन्म मरण से छूटे। इसका एक ही उपाय है, गुरु कृपा। सर्व पाप विमुक्त आत्मा श्री गुरु पद सेवना। संत सदगुरु की भक्ति से, उनकी कृपा प्राप्त करके वह माया के आवरण से मुक्त हो करके सारे दुख से छूटेगा। बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उधारा है। भगवान शिव करें गुरु कृपा। माता पार्वती कहती है कि आप तीनों लोक के संहार करता हैं, आप किसी जीव पर रुष्ट हो जाएं तो उसको कोई बचाने वाला है कि नहीं है? कोई बचाने वाला है? तो क्या कहते हैं भगवान शिव? हाँ, तीन लोक का संहार करता मैं शंकर महादेव देवाधिदेव। अगर रुष्ट हो जाऊं तब भी अगर वह सच्चे गुरु के शरण में रहा होगा ना, तो शिवे रुष्टे गुरुस्त्राता गुरु रुष्टो न कश्चिना। यह मेरी बात नहीं है, पद्म पुराण में है, स्कंद पुराण में है, पढ़ लीजिएगा। भगवान शिव कहते हैं कि मैं रुष्ट हो जाऊं और पूरे गुरु के शरण में होगा तो वह बचा लेगा, वो बच जाएगा। गुरु की कृपा छाया में शिव भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। यह गुरु की महिमा है। अनेक धर्म शास्त्रों में इस तरह की कहानियां हैं कि गुरु के शरण में जाकर के जीव ने अपना उद्धार कर लिया। तो इसीलिए कहा कि गुरु कृपा मोक्ष मूलम। गुरु कृपा बचाएंगे तो सदगुरु ही, दूसरा कोई नहीं बचाएगा। भगवान कृष्ण से सुदामा ने कहा कि हे मित्र, आपका मैं मित्र हूँ, सखा हूँ। भागवत महापुराण में सुदामा चरित्र पढ़ लीजिएगा। ये जो कथाकार लोग होते हैं ना, ये केवल छांट छांट के उन्हीं बातों को कहते हैं जिनको सुन करके आप नाचते हैं, गाते हैं, हंसते हैं। असली बात न वो जानते हैं न कहते हैं, क्योंकि वो भी उतने बोलते हैं, है ना। बस सुदामा चरित्र कहानी बनाएंगे। भगवान कृष्ण के दरबार में 24 घंटा यह छूट थी कि कोई कभी भी किसी समय उनको जाकर के अपने विपदा सुना सकता था और अपने लिए न्याय की मांग कर सकता था। किसी के लिए कोई रोक छेक नहीं था। आप भागवत महापुराण पढ़ के देख लीजिए। लेकिन रोचकता बनाने के लिए अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो, कोई रोकता था? वो भी उससे सुदामा जैसे विरक्त ब्राह्मण महात्मा को कोई नहीं रोका है।
वो तो सीधे चले गए हैं और अचानक कृष्ण अपने दरबार में सुदामा को देखते हैं तो दौड़ते हैं सिंहासन से उठकर। लेकिन गीत बना दिया, आप भी गाते हैं। असली बात किसी से पूछो तो द्वारपाल रोका था, तब जाकर के कृष्ण को कोई कहा सुदामा, तो सुनते ही दौड़ पड़े। अरे दौड़ गया। कहीं नहीं लिखा है, इस मंच से कह रहा हूँ, आपको कोई भी कथाकार कह दे कि भागवत में कहीं इस बात का वर्णन है कि द्वारपाल कृष्ण के दरबार में रोकते थे। रोकने का नियम ही नहीं था। 24 घंटा कोई भी किसी भी क्षण न्याय के लिए जा सकता था, तो उसको कौन रोका था? वो तो भगवान देखे दरबार में तो सिंहासन से दौड़ के आए, 10 कदम आके गले मिला लग गए और ले जाकर अपने सिंहासन पर बैठा दिया। इतनी सी बात है। लेकिन उसको चूंकि वो कहानी बनाएंगे नहीं तो गाएंगे कैसे, और नहीं गाएंगे तो आप भी कैसे मनोरंजन करोगे? तो आपको भी मनोरंजन चाहिए। तो देख लो मनोरंजन से समय तो निकल जाएगा लेकिन कल्याण नहीं होगा। असली बात जानो, कोई कृष्ण के दरबार में रोक छेक नहीं थी। ये इस तरह की बात कह करके कृष्ण की महिमा घटाना है। 24 घंटा दरबार खुला है, तो इसको समझिए। तो वो रोचकताएं कहते हैं। सुदामा जी ने कहा है, मैं मित्र हूं आपका, सखा बचपन का। आपसे यह जानना चाहता हूं कि आप जीव पर कब प्रसन्न होकर के कृपा करते हैं जिससे उसका कल्याण हो जाता है, उसके जन्म, उनके सारे दुख चले जाते हैं। क्योंकि उनके मित्र होकर के भी बहुत दरिद्रता सहा है। आप पढ़ लीजिए क्या कहते हैं। भगवान कृष्ण सुदामा को नाहमिज्या प्रजातिभ्याम तपसा पश्मेनवा तुसेयम सर्वभूतात्मा गुरु सुश्रेया था। हे मित्र, न ब्रह्मचर्य व्रत धारण करने से, न गृहस्थ आश्रम के नियमों का पालन करने से, न वानप्रस्थ, न संन्यास धारण करने से मैं किसी पर प्रसन्न हो करके उस पर कृपा करता हूँ। सर्व तुषेयम सर्वभूतात्मा, सभी जीवों के अंतरात्मा के रूप में स्थित मैं परमात्मा संतुष्ट होता हूँ किसी से अकृपा करता हूँ तो वह एकमात्र उपाय है गुरु सुश्रेया यथा। वह भक्त अपने सदगुरु की सेवा करके अगर संतुष्ट कर लेता है तो गुरु की संतुष्टि होते ही मेरी कृपा उस पर पड़ती है और उसका परम कल्याण हो जाता है। भागवत महापुराण में सुदामा चरित्र में लिखा है, गुरु की प्रसन्नता जिसने प्राप्त कर ली गुरु की सेवा करके, गुरु की प्रसन्नता गुरु की कृपा के रूप में ही मेरी कृपा होती है और उसकी मुक्ति होती है। मेरी कोई अपनी अलग से कृपा होती नहीं है। गुरु कृपा के रूप में ही ईश्वर की कृपा होती है। इसीलिए गुरु महाराज जोर देकर कहते थे, बाबा देवी साहब, बाबा देवी कहे में ही सुनो चित लगाई के, गुरु भक्ति बिना ही सफलता संत कहे सब गाई के। गुरु भक्ति अपरो नास्ति भक्ति शास्त्रे तु सर्वतः, गुरु पूजा बिना नाथम कोटि पुण्यम वृथा भवेत। माता पार्वती रुद्रयामल नाम का एक ग्रंथ है। सब ग्रंथ में भगवान शिव ने उपदेश किया है, लेकिन रुद्रयामल में भगवान कृष्ण को, भगवान शिव को माता पार्वती ने उपदेश किया और कहा है, हे नाथ, गुरु भक्ति से बढ़कर कोई भक्ति नहीं है और जिसके जीवन में गुरु भक्ति नहीं है कोटि पुण्यम वृथा भवे, तो उसके द्वारा किए हुए करोड़ों पुण्य कर्म, दान पुण्य तप तीर्थ जेता, सबके सब अंततः व्यर्थ हो जाते हैं। बिना
गुरु जप तप दान व्यर्थ व्रत तीर्थ फल नहीं दाता, और लक्ष्मीपति नहीं सिद्ध गुरु बिनु वृथा जीव जग जाता। इसलिए गुरु की महिमा, जितने भी संत हैं भगवंत हैं, एक स्वर से सब ने गुरु की महिमा गाई और सब गुरु की प्राप्त किए शरणाई। रामकृष्ण सो को बड़े तीनों तो गुरु किन। आप भागवत में पढ़िएगा तो जो लोग बोलते हैं कि भगवान शंकर के गुरु थे कि नहीं थे, आप पढ़ लीजिए, प्रथम स्कंद में ही पढ़ लीजिए, आपको मिल जाएगा भगवान शंकर के गुरु कौन थे, माता पार्वती की गुरु कौन है, सारा वर्णन है। अंगुरिया के शिष्य थे भगवान शंकर, माता पार्वती नारद जी के शिष्य थे। यहाँ सबके सब बिना गुरु के कोई नहीं है, बिना गुरु हो ही के ज्ञान। इसीलिए तुलसीदास ने सबसे पहले वंदना गुरु की। और एक चीज देखें आप, रामचरितमानस तुलसीदास ने लिखी और एक और छोटी सी ग्रंथ लिखा जो सब लोग उसके बहुत सी पंक्तियों को जानते हैं, जिनको कहते हैं हनुमान चालीसा। हनुमान चालीसा लिखते हैं ना, शुरुआत कहाँ से करते हैं? श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनौ रघुबर बिमल जस जो दायक फल चार, बुद्धिहीन तनु जानुके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। तो लिख रहे हैं हनुमान चालीसा, महिमा हनुमान जी की, लेकिन कह क्या रहे हैं? वंदना सबसे पहले किसकी कर रहे हैं? श्री गुरु चरण सरोज रज। अभी गुरु के चरण रज की महिमा का वर्णन हुआ है। कहते हैं गुरु महाराज के चरण रज की वंदना कर रहा हूं और उस चरण रज से अपने मन रूपी दर्पण के मैल को साफ करके पवित्र कर रहा हूं। सबसे पहले वंदना करते हैं भगवान सदगुरु की, तब कहते हैं भगवान राम की, रघुकुल राम की, और तीसरे स्थान में जाकर हनुमान जी की। तो हनुमान चालीसा लिख रहे थे तो सीधे हनुमान चालीसा में हनुमान जी से क्यों नहीं शुरू हुए? गुरु की महिमा से क्यों शुरू हुए? भाई जब तक गुरु नहीं मिलेंगे ना, कोई कृपा करने वाला नहीं है। अब कृपा जब भी होगी तो गुरु के माध्यम से ही होगी, कोई और उपाय से नहीं होगी। इसीलिए कहा मोक्ष मूलम गुरु कृपा। मुक्ति जब भी होगी तो गुरु की कृपा से होगी। भगवान कृष्ण अर्जुन को उपदेश कर रहे हैं, और अर्जुन ने जब कहा कि परमात्मा का तत्व ज्ञान का हमें उपदेश कीजिए, तो वहाँ कृष्ण ने क्या कहा? तद विधि प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस तत्वदर्शिना। तत्वदर्शी महापुरुष के शरण में जाओ, उनकी सेवा करो विनम्रता पूर्वक प्रणिपात करके, और उनको प्रसन्न करके अपनी जिज्ञासा प्रकट करो। वो भेद बतलाएंगे। गुरु निज भेद बतलावें, सूरत की राह दर्शावें, जीव हित आप ही आवे, सूरत को आई तारा। वह युक्ति बता देंगे जिससे आपका परम कल्याण हो जाएगा। भगवान तो सामने खड़े थे, बता देते। गुरु की महिमा क्यों गा दी? संत ज्ञानेश्वर इतने महान हुए, 21 साल की उम्र में देह त्याग दिया। जन्मजात योगी पुरुष, उनके पिता भी खुद बहुत बड़े संत थे। इतना सामर्थ्यवान थे कि जीव मात्र में परमात्मा का दर्शन करने के कारण उनमें ऊंच नीच का भाव नहीं रह गया था। ऊंच नीच का जहाँ भाव देखिए, जहाँ कहीं भी आप देखिए किसी को कि किसी को छोटा किसी को बड़ा कह रहा है, भेद दृष्टि जहाँ होगी, इसका मतलब है वह अज्ञान दशा में है, अभी उसको ज्ञान नहीं हुआ। सही अर्थ में पंडित अभी बना नहीं। भगवान कृष्ण ने कहा विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणी गवि हस्तनी सुनी चैव स्वपाके च पंडित समदर्शिनः। विद्या विनय से संपन्न कोई ब्राह्मण हो, गाय, हाथी, चांडाल, कुत्ता,
सब में जो संभाव रखता है, सब में एक ही एक तत्व को देखता है, ऐसी दृष्टि जिसकी हो गई है, भेदभाव से ऊपर उठ करके सब में परमात्मा का दर्शन करके, जड़ चेतन जग जीव जता सकल राम मैं जानी, बंदों सबके पद कमल सदा जोरी जुग पानी, ऐसी अवस्था जिसकी है वह तुलसी ममता राम सो समता सब संसार, भेदभाव खत्म। सही अर्थ में ज्ञानी है, पंडित है, ब्राह्मण है, विवेकी है। ऐसी अवस्था थी संत ज्ञानेश्वर की। ब्राह्मण शरीर था, उनके माता पिता ब्राह्मण थे, लेकिन वो भेद दृष्टि से ऊपर उठे हुए थे, समत्व भाव में थे। कोई ऊंच नीच नहीं, जिसके कारण उस समाज का ब्राह्मण बहुत उस परिवार को लेकर के परेशान रहते थे कि हम जिनको अछूत कहते हैं इनको ये गले लगा लेते हैं, ये तो हम ब्राह्मणों की श्रेष्ठता का अपमान है, अपमान हो रहा है। तो बड़ा विरोध करते थे। कहा कि ज्ञानेश्वर और भैंस दोनों एक ही हैं। कहाँ एक ही है? आत्मा सब में एक ही है, शरीर तो नाशवान है, माया है, आत्म तत्व सब में एक ही है, इसलिए भैंस और हम बराबर। कहा भैंस को मारेंगे तो तुमको चोट लगेगी। कहा अवश्य। भैंस के पीठ पर लाठी मारा और ज्ञानेश्वर का पीठ फट गया। लोग डर गए, उनका बहिष्कार कर दिया लोग। बाद में होली का दिन था, उसकी बहन थी, आग मांगने गई घर घर में। पहले आग लोग मांग के लाते थे, इसके घर की आग बुझ गई थी। होली का दिन था, कहा नहीं तुम्हारे घर का बहिष्कार हो गया, कोई आग नहीं देगा। मुक्ताबाई नाम था, छोटी थी बहन, 13 साल की। रोने लगी। पूछा क्या हुआ? कहा भैया, और भी भाई थे इनके। कहा भैया माँ बाप इनके गुजर चुके थे। बच्चा सबको हटाइए तो। शांति से बैठो। तो कहा रोते रोते कि भैया गांव में कोई आग नहीं दे रहा, सब कह रहे हैं तुम लोगों के लिए हमारे यहाँ से अब लेन देन बंद हो गया। तुम लोग ब्राह्मण हो करके अछूतों को भी अपने घर लाते हो, उनके घर जाते हो, तो हम आग नहीं देंगे तो हम सब कुछ तैयार करके रखे हैं पुआ पकाने के लिए, तो पकाएंगे कैसे? खूब रोने लगे। संत ज्ञानेश्वर ने कहा, इतनी छोटी सी बात से ज्ञानेश्वर की बहन विचलित हो गई। अरे पुआ न पकाना है, तो वो लेट गए। कहाँ कढ़ाई? लाओ कढ़ाई ले आई। कहा रखो कढ़ाई। वो अपने लेट गए और कढ़ाई पीठ पर कहे रख दो। कहा इसमें तेल डाल दो। तेल डाली जैसे ना, अपने आप तेल जो है खौलना शुरू हो गया। कहा जितना पुआ निकालना है निकालो, आग की क्या जरूरत है, ज्ञानेश्वर खुद सक्षम है। ऐसे संत थे वो, सामर्थवान। उन्होंने टीका लिखी गीता पर। कहा गीता के जो भाव हैं कृष्ण के, उन समस्त भावों को मैंने यहाँ पर बहुत सरल ढंग से लिखा है, लेकिन तब भी बिना कोई सदगुरु के शरण में गए अगर समझेगा कि वह परमात्मा को प्राप्त कर लेगा मेरी लिखी हुई गीता को पढ़ करके, तो ये असंभव है। ग्रंथ को पढ़ करके कोई ईश्वर की भक्ति का सही मार्ग नहीं जान सकता है, उसको गुरु की ज़रूरत होगी। इसीलिए हमेशा बताने वाले गुरु होंगे, ज्ञान बताने वाले गुरु होंगे। गुरु का अर्थ होता है ज्ञानदाता। अंधकार, हमारे अंदर के अज्ञान अंधकार को नाश करके हमारे अंदर में जो ज्ञान का प्रकाश लाता है, उसको गुरु कहते हैं। इसीलिए कबीर साहब ने कहा, गुरु नाम है ज्ञान का,
शिष्य सीख ले को सोए, ज्ञान मर्याद जाने बिना गुरु और शिष्य न कोय। और गुरु नानक देव कहते हैं, सत्य पुरुष जिन जानिया, सतगुरु ताका नाम, तिनके संग शिष्य उधरे, नानक हरि गुण गाँव। जिसने सत्य पुरुष को जान लिया है वह सद्गुरु है। ऐसे सद्गुरु की बताई सदयुक्ति को पाकर जो अपने जीवन को ढाल लेता है, वह शिष्य एक दिन मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। इसीलिए जिनके जीवन में गुरु नहीं उनका जीवन शुरू नहीं। नारद जी सत्संग में जाते थे ना, और सत्संग से जब उठ के चले जाते थे तो वहाँ की मिट्टी जो है काट के हटा दी जाती थी। तो किसी ने नारद जी को कहा कि आपको पता है, आप जहाँ बैठते हैं ना और सत्संग के बाद जाते हैं तो वहाँ की मिट्टी काट कर हटा दिया जाता है। तो उन्होंने जब पता किया कैसा क्यों किया जाता है, तो कहा आप गुरुमुख नहीं हैं, इसीलिए आप जहाँ बैठते हैं वहाँ की मिट्टी अपवित्र हो जाती है। तो हम अपने आश्रम में अपवित्र स्थान को रहने नहीं देते, इसलिए उस मिट्टी को ऊपर से काट करके बाहर फेंक देते। तो उस कथा में है कि नारद जी जाकर के गुरुमुख होते हैं। तो गुरुमुख होना, गुरु के शरण में जाकर गुरुमुख होना, इसलिए कहा कि गुरु की बड़ी महिमा है, गुरु के चरण की महिमा है, गुरु के चरण रज की महिमा है। उसका चरण रज, मिट्टी में उनके चरण सट जाएं, वह मिट्टी भी मस्तक पर लगाने से तुलसीदास कहते हैं पाप का नाश होता है। कहते हैं एक चरण रज ध्यान करते हुए गुरु की मूर्ति का अपने अंदर में गुरु रूप देखते हैं तो आभा रूप में वह चरण रज जब लगता है तो मन को, हमारे मन को पवित्र करता है। और जब सदगुरु की सदयुक्ति से श्री गुरु पदनख मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि है होती। सदगुरु की बताई हुई सदयुक्ति से जब हम साधन करते हैं ना तो दिव्य दृष्टि की प्राप्ति हो जाती है। उगर ही विमल बिलोचन ही के, मिट ही दोष दुख भव रजनी के, सोझ ही रामचरित मणि मानिक, गुप्त प्रकट जह जे जही खानिक, जथा सुअंजन आंज दृग साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देख ही शैल बना भूतल भूरि निदान। दिव्य दृष्टि हो जाती। हमारे सदगुरु महाराज थे ना, एक आदमी आया और कहा गुरुदेव हमको दिव्य दृष्टि हो गई है। गुरु महाराज ने कहा हो गया? तो हाँ। कहे बताओ तो उस दीवाल के उस पार में क्या है? तो बोला कि हमको उस दीवाल को उधर कहाँ कुछ दिखाई दे रहा है। तो गुरु महाराज कहे जाओ देखो एक काली गाय है, ऊंचा दीवाल था, एक काली गाय अपने बछड़े को दूध पिला रही है, देख के आओ। तो गया, देख के आया, कहा जी हुजूर। गुरु महाराज कहते हैं इसको दिव्य दृष्टि कहते। दीवाल नहीं, दीवाल क्या है? कुछ नहीं। कौतुक देखा ही भूत, वो तो संपूर्ण ब्रह्मांड में कहाँ क्या हो रहा है, यहाँ बैठे बैठे ब्रह्मलोक की लीलाओं का दर्शन करता है। धरती के नीचे क्या है, पत्थर के नीचे क्या है, पहाड़ में कहाँ क्या है, वो सब कुछ उस दिव्य दृष्टि से दिखाई देती है। कुछ छिपा हुआ नहीं रहता। पंजाब में मैं भटिंडा में रहता था, जमीन के नीचे वो पहाड़ी इलाका, कई जगह वो मच्छी मोटर बोलते हैं उसको जहाँ गाड़ता था ना खेत के लिए, पानी पटवन के लिए, तो 10 फीट 5 फीट पर जा करके अब वहाँ पाइप फंस जाता था, नीचे चट्टान आ जाता था। परेशान हो गए। एक बहुत अच्छे सुचाचारी, सदाचारी, साधनशील महात्मा के पास वो लोग आए और उनसे बड़ी मिन्नत की कि महाराज इतनी ही हमारी ज़मीन है, मोटर कहीं भी, बोरिंग कहीं गल नहीं रहा है, हो जाता ना तो अनाज ठीक ठीक होता तो बाल बच्चों के लिए ठीक हो जाता, गरीब आदमी है, इससे अनाज ठीक उपजने लगेगा, कृपा करें।
और महात्मा जी की सेवा वगैरह भी करते थे गरीब होने के बावजूद। तो महात्मा तो होते ही हैं थोड़ा सा मोम टाइप के, अगर कठोर बोलिएगा तो आपसे सुनेंगे नहीं। उनको जहाँ दिखाइएगा अपना धन वैभव पद, तो साधु भूखा भाव का वो टाल के चल देंगे, जाओ अपने घर जाओ, हम अपने घर चले। क्योंकि उनको क्या लेना देना, कौन सा उनको आपके धन से काम है, आपके पद से। आप प्राइम मिनिस्टर हैं तो उसको बेटा को नौकरी लगवाना कि ठेकेदारी लेनी है, वो तो मस्त है। भैया जी हरी रस पी मतवारा, 8 पहर झूमत ही बीते, डारी दियो सब भारा। वो तो हरी रस पी कर मस्त है, उसको क्या संसार की, और उसको क्या संसार दोगे। वो तो एक इशारे में बड़ों बड़ों का जीवन बदल देता है। सदगुरु महाराज के शरण में आकर के कितने लोग करोड़पति हो गए, कितने लोगों को क्या मिला, वो सब जानते हैं। जो श्रद्धा और प्रेम से गुरु महाराज के शरण में आया, उन्होंने जिसको भी आशीर्वाद दिया वो कहाँ से कहाँ चले गए। तो संत तो खुद सामर्थ्यवान होते हैं। 3 लोक रहे संत के हाथ में, तो सच्चे बादशाह होते हैं, उनके हाथ में 3 लोक रहता है। उसको संसार का इस छोटा सा पद पाकर आप क्या करोगे, क्या करेंगे। वो तो त्रिलोकी नाथ हैं, वो तो बादशाह हैं। चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जाको कछु न चाहिए सोई शहंशाह। वे तो सर्वसमर्थ साक्षात नारायण हैं, उनको क्या फर्क पड़ता है। समान साधु भी अगर होगा और सही अर्थ में विरक्त होगा और साधनशील होगा, तो आपके धन संपत्ति और आपके किसी भी प्रकार के सांसारिक उपलब्धियों से प्रभावित नहीं होगा, नहीं होगा। क्योंकि वो जानता है कि तमाम चीज़ें नाशवान और क्षणिक हैं, इनका बहुत दिन तक आपके जीवन या किसी के जीवन में रहना होता नहीं है। एक दिन ये सब छूटने वाली हैं, और जो छूटने वाली है वो अगर आपके पास है, तो वह साधु जिसके पास न छूटने वाला वैभव है, वो कभी आपके दबाव में नहीं आएगा। अगर आपके पास भाव होगा तो आपके भाव से वो जरूर आपके प्रति कृपा की दृष्टि कर देगा, नहीं तो नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। तो महात्मा जी दयालु बेचारे, उसकी सेवा और उसकी जो भावना थी और उसकी जो गरीबी थी, उसको ख्याल में रख करके चले गए। कहाँ कहाँ खेत दिखाओ। उसके लगभग ज़मीन होगा 1 एकड़ से थोड़ा ज़्यादा। उसके ज़मीन के सब तरफ घूमे, करीब 15-20 मिनट तक घूमते घूमते ज़मीन के एक हिस्से पर गए और कहा, ऐसे एक लकड़ी उठाकर ऐसे गोल कर दिया और कहा कि यहाँ आप बोरिंग करो। उसी जगह पर बोरिंग किया और वह सीधा हड़हड़ाते हुए जहाँ पानी था वहाँ तक बिना रुके पहुँच गया। अब बताइए, बाद में एक कोई मान थे, वो बड़े जमींदार थे, उनके खेत में भी बोरिंग गलाना था। पुरानी बोरिंग का जल स्तर जो है ना, वो बहुत नीचे चला गया, सूख गया था। तो उसको उठा करके सोचे हम भी कहीं गड़ा लें। 2-4 जगह कोशिश किए, नहीं हुआ तो मशीन ले करके, नीचे की मिट्टी देखने वाली जो मशीन होती है, उसको बुलवाए। अब बुलवा करके अपने खेत में करे थे, देखिए तो कहाँ पर बोरिंग गलाया जाए, उसको मिल नहीं रहा। अरे चारों तरफ तो ऐसे है। कहा वहाँ उसके खेत में भी गया, 2-4 जगह देखा, कहा इसके खेत में भी 10 फीट पर 15 फीट पर तो चट्टान है। आज जहाँ बोरिंग गला था ना, वहाँ देखा तो बोला वो कि जानते हैं दोनों तरफ चट्टान है 10-12 फीट के नीचे में, लेकिन दोनों चट्टानों के बीच में यहाँ पर गैप है इतने ही जगह पर जहाँ से बोरिंग घुसाया गया है। अब सोचिए वो कैसी दृष्टि है कि 12 फीट नीचे
कहाँ पर दो चट्टान के बीच में इतना जगह है कि बोरिंग का पाइप अंदर जल तक पहुंच जाए, वो देख रहा है। कौतुक देखें शैल बना भूतल भूरि निधान। ऐसी उनकी दृष्टि होती है, भूत भविष्य वर्तमान हमारा सब उसके सामने होता है। और उनकी तो ऐसी दृष्टि होती है कि कण कण में छिपे हुए परमात्मा उनको प्रकट रहते हैं। तो ये सब चीज़ें कौन सी बड़ी बात है, बहुत छोटी बात है। जो संत हैं, जो अच्छे साधक हैं, जिन्होंने इस दृष्टि को खोल लिया है, केवल दिव्य दृष्टि को खोला है, एक बिंदुता तक अपने को पहुंचाया है, वो इस अवस्था में रहते हैं कि देखकर बता देते हैं। और संत तो इससे बहुत ऊंची अवस्था होती है। ये एक बिंदुता साधना की प्रारंभिक कदम है और संतत्व उसका अंतिम स्थिति है। बहुत जमीन आसमान का अंतर है, लेकिन यहाँ पर ये दशा हो जाती है। संत, साधु, महात्मा, सिद्ध पुरुष सिद्ध हो जाते हैं। तो ऐसे होते हैं। तो परमाराध्य गुरु महाराज के लिए सब बहुत छोटी बात थी। जो भी शरण में आया कल्याण हो गया। गुरु बेचारा क्या करे जब शिष्य माही हो चूक। पलटू लिखा नसीब का संत देते हैं फेर, अपना दिल साचा नहीं ताते लागे देर। इसलिए सदगुरु के शरण में रहेंगे, सच्चे हृदय से अहंकार रूपाखंड तजी, निष्कपट हो अरुदीन हो, सब कुछ समर्पण कर गुरु की सेवा करनी चाहिए। जब आप आखंड पाखंड को छोड़ देंगे ना, कहा ना, तौजी और निमाज न जानू ना जानू धरी रोजा, अब बांग जिकर तब ही से बिसरी जब से यह दिल खोजा। कहे मलू कब कजा न करी हो दिल से ही दिल लाया, मक्का हज हिये में देखा पूरा मुर्शद पाया। पूरे और सच्चे सदगुरु मिल गए ना, बाहर का भटकना छूट जाता है। अपने हृदय में वो बताते हैं खोजने के लिए। कोई बनावटी बात नहीं, कुछ भी कर्मकांड नहीं, पाखंड नहीं, सीधा आपको बता देंगे। बंद कराए पलक पट को, कहे बाहर में तुम मत भटको। एक पैसा खर्च नहीं, घर में बैठ कर के परिवार में रहो और अंतर साधना करो, मोक्ष को प्राप्त कर लोगे। संसार में संत यही ज्ञान देते हैं, सद्गुरु यही किए हैं। और जो उनके ज्ञान उपदेश में चले हैं उन पर कृपा हुई है, और कृपा करके वो मोक्ष के पद का अधिकारी बना करके मोक्ष दिए हैं, मुक्ति दिए हैं, परमात्मा का दर्शन कराएं। इसीलिए सभी धर्म ग्रंथों में सद्गुरु की शरणागति का वर्णन किया गया है, और गुरु कृपा को ही एकमात्र मोक्ष का मूल माना गया है। इसलिए बिना सद्गुरु की शरण में गए संसार में मत रहिए। गुरु के में गरिमा होती है, सदाचारी जीवन होता है, अभ्यासी होते हैं। दीक्षा भी ऐसे महापुरुष से लीजिए जिनके अंदर में झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, वे विचार ना हो, जो नियमित साधन भजन करते हैं, सबका भलाव की भावना रखते हैं, जिनको संसार से कोई आसक्ति नहीं होती। शिष्य ऐसा हो जिसको लगे कि संपूर्ण मैं गुरु के चरण में समर्पित कर दूं, और गुरु ऐसा हो जो शिष्य से एक चीज केवल उसके पवित्र श्रद्धामय हृदय को छोड़कर वह और किसी चीज की कामना न रखता हो, निष्काम, ऐसा गुरु होता है। ऐसे गुरु से मंत्र लें, अब भजन ध्यान करें तो कल्याण होगा। और खुद गुरु ही ऐसे हैं जिनका मंत्र सिद्धि ना हो, जो खुद ही संसार की कामना रखते हो, तो उनसे आपका क्या होगा। इसीलिए बार बार गुरु महाराज कहते थे कि शास्त्र वाक्य, गुरु का वाक्य और आपका विवेक, तीनों जब मिल जाए तब उस महापुरुष के से दीक्षा शिक्षा लेकर उनके बताए हुए मार्ग पर रह करके ध्यान भजन करो, आपका इसमें कल्याण हो जाएगा। तो गुरु की महिमा अनंत है, अनंत किया उपकार। सब धरती कागज करो लेखनी सब बरमाए, और सात समुद्र की मसी करो गुरु गुण लिखा न जाए। कबीर साहब कहे कोई गुरु की महिमा नहीं लिख सकता है। धरी धरी जन्म समय भटके हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश सब भटके हैं।
ज्ञानी गुणी चतुर कवि कोविद, कोई ऐसा नहीं जो बिना गुरु के इस संसार सागर से पार किया हो। इसीलिए गुरु की महिमा गोविंद से अधिक बताई गई है। पर गुरु हो, उनका खान पान, उनका आचरण की पवित्रता बता देगा कि कैसे हैं, कैसे हैं। तो शुद्ध आचरण, परम पवित्र आचरण, इस पर कोई समझौता नहीं हो सकता। संत वही हैं, गुरु वही हैं। ऐसे से दीक्षा शिक्षा लेकर साधन कीजिए। जो गुरु बसे बनारसी शिष्य समुंदर तीर, एक पलक बिछड़े नहीं जो गुण हो शरीर। आप कहीं गुरु कहीं, उनके आदेश उपदेश में अपने को रखकर घर में साधन भजन कीजिए, अपना संसार का काम कीजिए, उनकी कृपा आप पर होगी और आपका घर बैठे उद्धार हो जाएगा। तो गुरु की बड़ी महिमा है। तो गुरु के प्रति सावधान रहे, नहीं तो आजकल तो बहुत गुरु घूमते हैं, घर घर घूमते हैं, तुरंत चेला बनाते हैं। इसका ध्यान रखिएगा। अपनी बात को विराम देने से पहले एक चीज़ आपको बता देता हूँ। एक गुरुजी थे, उनका एक चेला था। तो गुरु और चेला साथ ही साथ चलते थे। गुरुजी घोड़ा पर चलते थे, आज चेला जो है पीछे पीछे चलता था। तो गुरुजी ने कहा, एक दिन गुरुजी का गमछा, गुरुजी एक दिन शिष्य को कहा कि सुनो, तुम अपने मन से कोई काम करते हो ना तो काम गड़बड़ हो जाता है, तो इसका ध्यान रखना और हमारे आदेश के बिना कुछ मत करना। कहा ठीक है। तो गुरुजी घोड़ा पर बैठकर जा रहे थे, चेला पीछे पीछे, कंधा पर गमछा था, हवा में उड़ के गिर गया। गुरुजी सत्संग स्थल 5 किलोमीटर पहुँचे, गमछा ढूंढने लगे तो मिला नहीं। पूछे, अरे गमछा लाए कि क्या हुआ रे? चेला बोला, गमछा तो 5 किलोमीटर पहले आपका गिर गया। कहा उठाया क्यों नहीं? कहा आपने कहा था मेरे बिना आदेश के कुछ मत करना, तो कैसे उठा लेते? तो नहीं उठाया। कहा अरे गमछा गिरा था तो उठा लेना चाहिए ना, आज से कुछ भी रास्ते में गिरे तो उठा लेना। तो चेला उधर से लौट रहा था, गुरु घोड़ा पर आगे आगे, चेला पीछे पीछे। रास्ते में घोड़ा लीद किया तो गमछा में उठा करके बांध लिया, क्योंकि जो भी गिरे रास्ते में उठा लेना है। तो लीद चेला उठा लिया और सब सामान रख करके अब बाद में लीद भी ले जाके उनके चौकी पर रख दी। अब लीद लगा दुर्गंध करने। गुरुजी कहते हैं ये क्या रख दिया, दुर्गंध हो रहा है? कहा घोड़े का लीद है। अरे पागल, लीद कौन उठाता है रे? कापी तो बोले थे रास्ता में जो गिरे उठा लेना। कबट लीद उठाने की चीज़ है। चेला कहा सुनिए सुनिए, बात ख़त्म कीजिए, हमको आप लिख के दीजिए कि क्या क्या गिरेगा तो उठाना है, तो हम देख करके रट लेंगे, वही उठाएंगे। अभी उठा लो वो ना उठा लो, ये झंझट हमको नहीं चाहिए, लिख के दीजिए। तो गुरु वैसे था, चेला भी वैसा। तो गुरुजी लिखना शुरू किए, सेब संतरा अंगूर जितना फल होता है उठा लेना, अनाज रुपया कपड़ा दवाई, जो जो गुरुजी को याद आया सबका नाम लिखकर इतना बड़ा पेज में दे दिया। कहा रख लो रट लो। अब ले दे दिया था, चेला उसको देखते रहता था। अभी याद हुआ नहीं था पूरा लिस्ट। एक दिन गुरुजी फिर सत्संग में जा रहे थे, अब बहुत बड़ा शहर का गंदा नाला था, उसके बगल से घोड़ा चल रहा था। अचानक से घोड़ा का पैर डगमगा गया। बस गुरुजी जो है ना, घोड़ा डगमगाया, गुरुजी आराम से बैठे थे लगाम छोड़ के कि घोड़ा तो चल ही रहा है। वो घोड़ा जो डगमगाया वो गुरुजी धड़ाम से गंदा नाला में, अब मुंह तक शहर का वो गंदा नाला का जो पेशाब पैखाना
सारी गंदगी बहती थी, वहां तक गुरु जी का डूब गया है। गुरु जी हाथ मार रहे हैं, करे जल्दी निकालो, मर जाएंगे, गंदगी है, गंदगी है। चेला जो है जेब से लिस्ट निकाल करके लिस्ट पढ़ रहा है। गुरु जी कहते हैं क्या कर रहा है, निकालो ना रे। कहे ठहरिए, हल्ला कर रहे हैं, देख रहे हैं लिस्ट में आपका नाम है कि नहीं है, होगा तब न निकालेंगे, लिस्ट में नाम होगा तब न उठाएंगे। अब बताइए, ऐसा गुरु ऐसा चेला रहेगा तो क्या होगा? मांगे गुड़ तो देवे ढेला, बाद में दोनों नरक में ठेलम ठेला। तो इसीलिए कहा कि पान लिया, फूल लिया और लिया पैसा, और 3 फूंक दिया, बैल बनो चाहे भैंसा। तो ऐसे गुरु से काम नहीं चलेगा। गुरु का आचरण, गुरु का ज्ञान, गुरु के अंदर वैराग्य और शिष्य के प्रति उसका भाव कैसा होता? जैसे पिता का अपने पुत्र और पुत्री के प्रति भाव होता है, वो उसी दृष्टि से देखता है और उससे भी बढ़ करके उनके कल्याण की परवाह करता है। पितहु ते मातहु ते अधिक छोह करे, पितहु ते अधिक भलाई है, कुल मालिक हूँ ते बड़ी कृपा धारे, गुरु सम कोई न सहाय है। इसलिए गुरु महाराज जी कहते हैं गुरु से बढ़कर कौन? बिना गुरु के किसी का कल्याण न हुआ है न होगा। तो गुरु की बड़ी महिमा है। जीवन शुरू ही गुरु के शरण से होता है। आदमी बनते हम तब हैं जब सतगुरु मिलते हैं, तो सतगुरु पशु मानुष करें। मानव हम बनते हैं, फिर उनकी युक्ति से देवता और फिर परमात्मा को पाकर मोक्ष पा लेते हैं। ऐसे संत सदगुरु के श्री चरणों में करोड़ों बार प्रणाम। ऐसे ही सदगुरु महर्षि में ही परमहंस जी हुए, उनका यह ज्ञान हम लोगों के बीच बार बार महर्षि दल बहादुर परमहंस जी महाराज और अन्य सब महात्मा इस नेपाल प्रांत में प्रचारित करते रहे हैं। उसी ज्ञान को आप लोगों के बीच हम लोग यहाँ 2 दिन तक हमारे माननीय श्री प्रमोद चौधरी और श्री कुमोद चौधरी दोनों बाबू लोग यहाँ पर अपने परिजनों के सहयोग से अपने माता पिता के कल्याण के लिए, शांति के लिए और समाज के लोगों में ज्ञान का प्रचार हो, इसलिए यहाँ पर अपना धन लगाया है, अपना समय लगाया है, तन मन धन लगाकर यह आयोजन किया है। यह ज्ञान यज्ञ है। यह ज्ञान यज्ञ भगवान कृष्ण ने, और इस यज्ञ का परिणाम मनुष्य को मोक्ष पद प्राप्त कराता है। इसीलिए ऐसे यज्ञ में जिनका भी तन मन धन लगता है, वे सब के सब बड़ी धन्यवाद के सद्गुरु कृपा के पात्र होते। मैं इन लोगों के लिए बहुत बहुत प्रार्थना करता हूँ। गुरु महाराज से उनके दिवंगत स्वजनों के शांति के लिए प्रार्थना करता हूँ, और इन लोगों के सुख में, शांति में, आध्यात्मिक भौतिक जीवन की उन्नति के लिए इनके सभी परिजनों के कल्याण के लिए प्रार्थना करता हूँ। और आप तमाम लोग जो बहुत शांतिपूर्ण ढंग से यहाँ पर आकर के इस यज्ञ की शोभा बढ़ाए, अपना समय दिया।